अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ व इनायत से और उसके फ़ज़ल व करम से केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 में पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। आपसे वादा किया था कि जैसे ही एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो हम आपके उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के यानी चैप्टर 7 के इक्विलिब्रियम के जो बुक के टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो मेरे अपने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैंने आपको सॉल्युबिलिटी से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सिखाया था और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी निकालना भी सिखाया था। ठीक है, उम्मीद है आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आपको वो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? आज एक न्यूमेरिकल है जो हमने 1994 से चुना है, जो 1994 में आया था और उसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं। आइए न्यूमेरिकल की जानिब इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में वो हमसे कह रहे हैं द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज़ 0.25 मोल पर टीएम क्यूब एंड हाइड्रोजन इज़ 0.15 मोलर, यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी गिवन है। m का मतलब होता है मोलैरिटी और इसका मीनिंग होती है मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन की यूनिट है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन आपने निकालनी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेम्परेचर से आपने घबराना नहीं है, इसका कहीं कोई इस्तेमाल नहीं है। इक्वेशन इज गिवन टू यू दैट इज N2 + 3H2 gives you 2NH3. 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give you 2 moles of ammonia if Kc is 9.6। और ये सवाल आया हुआ है कराची बोर्ड में 1994 में। ठीक, इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने इससे पहले क्या बातें सीखी थी? हमने ये सीखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स में हमें लॉ ऑफ मास एक्शन आना चाहिए, हमें Kc की एक्सप्रेशन आना चाहिए जो कि होती है किसके बराबर? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो आ जाइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, Kc इज इक्वल्स टू Kc की एक्सप्रेशन लिखी। क्या मैंने बोला? प्रोडक्ट मेरे पास क्या है? अमोनिया या अमोनिया आ गया। ये जो कोफिशिएंट है बैलेंसिंग कोफिशिएंट, इसको बनाते हैं पावर, तो ये बन गया NH3 की पावर 2। नीचे होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या क्या है? नाइट्रोजन, N2 ब्रैकेट में आ गया, H2 ब्रैकेट में आ गया। बैलेंसिंग कोफिशिएंट को क्या बनाते हैं हम? पावर। ठीक, Kc मुझे मालूम है 9.6, नाइट्रोजन मुझे मालूम है 0.25, हाइड्रोजन मुझे मालूम है 0.15 और इसका क्यूब लगाएंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे। अलबत्ता मुझे अमोनिया नहीं पता तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? x। मैं x निकाल लूँगा। अब मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज़ रखी और इसको, इस पूरे डिनोमिनेटर को 9.6 की तरफ ले गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब ये किसके बराबर हो गया? मेरा x² बराबर हो गया 9.6 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.15 का क्यूब। आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालिए तो आपके पास आंसर आएगा 8.1 10 की पावर -3। ये x² के बराबर है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैथ का रूल क्या है कि दोनों जानिब, इक्वेशन की दोनों जानिब आप क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और 8.1 10 की पावर -3 बराबर हो जाएगी किसकी? 0.09। m हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कंसंट्रेशन है अमोनिया की, तो अमोनिया की जो कंसंट्रेशन निकल कर आ रही है हमारे पास जवाब में, वो असल में ये है जो हमसे उसने पूछा था। अब आप इसको ब्रैकेट में लिख दें या वैसे लिख दें, बात तो एक ही है और बात समझने और समझाने के लिए होती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको 3 शेर सुनाता हूँ और उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। शेर सुनाने से पहले मुझे कल कमेंट्स में एक साहब ने, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि ये इतने अशार आपको याद कैसे हो जाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि आप जिस चीज़ से भी आपको दिलचस्पी होती है या आपका शगफ़ होता है उसे याद करना नहीं पड़ता, वो हमेशा याद रहता है। ठीक, ये तो बस याद रखिएगा, दुनिया का उसूल है। या आप पढ़ते भी हैं ना, आप अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, तो जो चीज़ अहम होती है ज़िंदगी में, कोई किरदार अदा करने वाली होती है, उसमें आपको दिलचस्पी ना भी हो तो दिलचस्पी लेनी पड़ती है। कामयाबी का उसूल है, आपको कोई चीज़ पसंद है ना पसंद है इससे कोई सरोकार नहीं होता।
अगर आपको कोई काम करना है तो दिलचस्पी आपको लेनी पड़ेगी, ये पहली सीढ़ी है, ये पहली शर्त है। बस आप दिलचस्पी पैदा करें, दिमाग आपका साथ देना शुरू करेगा, याददाश्त आपकी अच्छी हो जाएगी। मुझे दिलचस्पी है अशार से, तो मुझे याद रहते हैं। आप भी इंशाअल्लाह इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। शेर थोड़े आज संजीदा हैं, आपको अच्छे लगेंगे। शेर कुछ इस तरह से हैं। अब हमसे सितम और उठाए नहीं जाते, क्यों दिल से तेरी याद के साए नहीं जाते। जो दीप जलाए थे यादों की तेरी मैंने, गुल हो गए अब फिर से जलाए नहीं जाते। शाखों पे गुजारेंगे कड़ा वक्त परिंदे, बारिश में नए घर तो बनाए नहीं जाते। अल्लाह हाफ़िज़।